नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 17 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। और मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि 16 तारीख भी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक उनके खाते में अगस्त महीने की राशि नहीं आई है। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो राशि 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख या 13 तारीख तक और अंतिम 16 या 15 या 16 तारीख तक तो उनके खाते में आ जाती थी, आज वो 16 तारीख भी निकल चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहनों के खातों में अभी तक राशि नहीं आई है। मध्य प्रदेश की बहनें इंतज़ार कर रही हैं, आखिरकार उनको इस रक्षाबंधन का महीना जो चल रहा है, अगस्त का महीना, सावन का महीना, जहां पैसा जल्दी मिलना चाहिए था, जहां बहनें इंतज़ार कर रही है, उनका सारा कामकाज अटका पड़ा हुआ है, वहाँ पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? क्या ये योजना बंद कर दी गई है? जहाँ ये बहनें सोच रही थी इस बार पैसा बढ़ के मिलने वाला है, वहाँ पैसे को देने में इतनी लेट सरकार क्यों कर रही है? तमाम जानकारी आज अपन जानेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की, जिसके तहत बहनों को 1500 रुपये की राशि हर महीने उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है। जहां पिछली साल इसी योजना का पैसा 1250 रुपये मिलता था, बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त बोनस दे करके 1500 रुपये राशि दी जाना स्टार्ट हुआ था और बहनों को हर महीने 1500 रुपये मिलना स्टार्ट हुआ था। और इस बार भी मैंने उम्मीद लगा के बैठी हैं कि क्या इस बार भी सरकार उनको पैसा ज़्यादा देगी, बोनस के रूप में पैसा देगी। तो बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये राशि अब आपके खाते में आज से 2 दिन बाद, यानी आज 17 तारीख हो चुकी है, कल 18 और परसों 19, परसों बुधवार के दिन 19 अगस्त 2026 को आपके खाते में दोपहर 3 बजे के समथिंग ट्रांसफ़र होगी। यह राशि आपको मेहर जिला से ट्रांसफ़र की जाएगी, जहां से हमारी मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खाते के अंदर से हमारे प्यारे और सबके लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ऐसा इसलिए इस बार रखा गया है, इस पैसे को देर करने में इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार सप्ताह के जो अंतिम सप्ताह में है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में। अक्सर आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन है जो 5 अगस्त, 8 अगस्त या 10-12 अगस्त तक त्यौहार रहता है, लेकिन इस बार अगस्त में 28 अगस्त को राखी है, तो उससे पहले यानी उससे 8 या 9 दिन पहले आपके खाते के अंदर ये राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि 19 अगस्त को रहने वाली है। ये राशि अभी आपको 1500 रुपये जारी की जाएगी, बोनस राशि इसके अतिरिक्त आपको जारी की जाएगी। अभी जो लोग कह रहे हैं आपसे कि अभी 5000 मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल आपको 1500 रुपये का ही राशि जारी की जाएगी, जो कि 19 अगस्त को जारी की जाएगी। उसके बाद में बोनस राशि आपको 22 या 23 अगस्त के समथिंग फिर से, जब डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन का राखी बंधवाने का प्रोग्राम आयोजित करेंगे, रक्षाबंधन बनाने का, बहनों के साथ रक्षाबंधन बनाएंगे, तब उस समय 250 रुपये अतिरिक्त या 500 रुपये अतिरिक्त राशि जारी कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी तो जैसे सोशल मीडिया और रिपोर्ट से जैसा पता चल रहा है कि इस बार बहनों को 500 रुपये अतिरिक्त राशि मिल सकती है, क्योंकि बहनों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि 250 रुपये में किसी भी त्यौहार को बनाना पॉसिबल नहीं होता है। बहनों, आपका क्या सुझाव है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी मन की व्यथा और मन के हाल हम जान सकें और सरकार तक उस चीज़ को पहुँचा सकें। और क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। का एक तरह से आखिरी दिन है और पूरे महीने हो गए, क्या बहनों का भी आशीर्वाद मिलता है। वाकई ऐसा लगता है हाथ कम पड़ जाए, 2 हाथ और हो तो उसमें भी बांध जाए राखी। कितने प्रेम से बहनें राखी बांधती। अभी तो राखी ऐसी बंध रही, कोई अंगूठे पे लपेट रही, कोई उंगली पे लपेट रही, कपड़े के ऊपर लपेट दिया, कोई का नाखून तीखा है तो वो गुजरे है तो भी मैं कहा चलो आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बहनों का आशीर्वाद है। बहनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे यहाँ तो उज्जैन की और महिमा न्यारी है, और ये सावन का महीना, कल की पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार, त्योहारों की लंबी श्रृंखला में त्योहारों का अगर कोई राजा है तो मैं गर्व से कह सकता हूं वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन, आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता। जितने प्रकार से बहनें अपने भाई का इंतजार करती है, मेरे लिए भी सालों से
आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती, 2-4 तो कान में बोल भी देती है, मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी घर घर के अपने किस्से, लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है, तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा उस घर की सुख सुविधा अधूरी है। जिस घर में बहन बेटी और बेटे हो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। बेटियां दोनों घर का ध्यान रखती, ससुराल का भी मायका का भी। और पिता के तो सबसे नजदीक कोई संतान अगर होती है तो सच्चे में बेटी प्यार लुटाती है। श्रीमती खाना खाने भूल जाए लेकिन बेटी दवाई देना भी नहीं भूलती है और खाना भी पिता को प्रेम से खिलाती है। जितने लाड़ से पिता के लिए बेटी का स्थान होता है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करना हो तो रात भर ऐसे ही बोलता रहूंगा, इतना आनंद आ जाता है। बहन बेटियों के बारे में बात करें तो कोई थकता है क्या? अभी उपछट आने वाली है, जब आप नहीं थकती हो तो हम कैसे थकेंगे? बहनें अपने सुहाग के लिए क्या क्या करती है, कहीं हलछट, कहीं पूरी रात का रात्रि का जागरण, कहीं नवरात्रि की पूजा। हमारे देवता तो एक एक दिन के लिए है, जन्माष्टमी, रामनवमी, और हमारे नवरात्रि तो 2-2 बार आते साल में हमारी बहनों के लिए शक्ति संचय करने के लिए। धन की उपासना चाहिए तो महालक्ष्मी का आशीर्वाद, ज्ञान का अगर दीपक जलाना है तो सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलता है। और कोई दुश्मन टेढ़ी निगाह से देखे तो हमारी काली खप्पर वाली मुंडों की नरमाला लेकर जहां काली की आराधना होती है, दुश्मन का अता पता नहीं लगता है। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है, परमात्मा की लीला है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां कई प्रकार